मैथन में 6 दिन से चल रहा धरना सांसद के आश्वासन पर समाप्त। मैथन बनमेड़ा में पुनर्वास की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा धनबाद ग्रामीण के बैनर तले 6 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन धरना गुरुवार की देर शाम समाप्त हो गया। धरना को सांसद ढूलू महतो ने हस्तक्षेप कर समाप्त कराया। सांसद महतो ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा 26 घरों को जेसीबी मशीन से तोड़ा जाना उचित नहीं है। भाजपा विकास चाहती है, लेकिन गरीबों को उजाड़ कर नहीं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिनका घर टूटा है उन्हें जमीन उपलब्ध कराकर पुनर्निर्माण कराया जाएगा। सांसद ने कहा कि पूर्व में अंचलाधिकारी द्वारा जमीन चिन्हित कर पिलरिंग किया गया था, फिर वर्तमान अंचलाधिकारी ने उसे क्यों खारिज किया, यह जांच का विषय है। उन्होंने जिला प्रशासन और उपायुक्त से लगातार वार्ता की बात की कही और भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द समाधान सामने आएगा। महतो ने स्थानीय प्रशासन पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया। साथ ही निरसा विधायक अरूप चटर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि राज्य सरकार की कोई भी योजना प्रभावी नहीं है, केंद्र सरकार की योजनाएं ही चल रही हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि प्रशासन जबरन कार्रवाई करता है तो कार्यकर्ता जेल जाने को तैयार हैं। गरीबों का घर हर हाल में बनवाया जाएगा। सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से पूरे निरसा सहित पूरे झारखंड प्रदेश के सभी अपने राज्यवासियों को बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सदैव विकास के साथ खड़ा है और विकास का काम करने के लिए तत्परता के साथ खड़ा रहता है। बशर्ते आईएसएम का जो ब्रांच यहाँ पे बनने वाला है, जो एक्सटेंशन करने वाला है, यहाँ पे हम लोग उसका विरोधी नहीं है, मगर जिनका हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्ष है दीपा दास जी और उनके सहयोगी लोग हैं जितने महिला है 26 घर, उनको नाप से बाहर था, मगर किस कारण से फिर नाप के अंदर में लाया जा रहा है ये हम बता नहीं सकते। किस राजनीति के तहत लाया जा रहा है ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होने देंगे। अगर हम लोग विरोधी रहते तो केंद्र सरकार इसको हजारों करोड़ रुपया यहाँ पे विकास के लिए काम नहीं करने के लिए देता। हम लोग काम करवाने के लिए ही किए, बशर्ते लोगों का असुविधा करके हम लोग काम करवाने के लिए। और इसका पहले भी नापी हो चुका है, जब नापी के बाहर है तो फिर नापी के अंदर कैसे आया। किनके गलत राजनीति के कारण ये नापी फिर से दोबारा करके इनके घर को अंदर किया जा रहा है नापी के दायरे के अंदर, ये किसी भी कीमत पर नहीं होगा। और गलत राजनीति करने वाले के खिलाफ सदैव भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता तत्परता के साथ खड़ा है, उनका मुकाबला करने के लिए खड़ा, मुकाबला किया है और आने वाला समय में भी करेंगे। तो अभी जो 26 घर टूट गया है, तोड़ा गया जो उसमें क्या अभी उस पर जो टूटा है उस पर भी हम लोग डीसी साहब से लगभग 10 बार मेरी बात हो चुकी है। इस पर भी हम लोग जरूर फिर से कल परसों 2-3 दिन के अंदर उस पर बैठक करके इसका समाधान करेंगे। और जो गरीब का घर टूटा है उसको तुरंत तत्काल कैसे कहाँ पे घर बने इस पर भी बात डीसी से हम लोग किए हैं और वो भी आश्वासन दिए कि जरूर हम लोग गरीब का घर जो बनेगा उसको हम लोग बनवाएंगे। सांसद जी 2 महीने पहले भी आए थे, आपने कहा था कि किसी बुलडोजर नहीं चलेगा, फिर बुलडोजर क्यों चला? देखिए ये बुलडोजर किस लिए चला आप समझ सकते हैं। गलत राजनीति के तहत कुछ लोग जैसे सीओ हो गया, बीडीओ हो गया, इस तरह लोग क्या है, ये लोग डरता है कि हमारा ट्रांसफर कहीं नहीं हो जाए, कुछ नहीं, दबाव के कारण इस तरह से किया होगा। मगर वैसे लोग पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक अरूप दा बोल रहे थे कि भाजपा विकास विरोधी है। भाजपा विकास विरोधी नहीं है। आज झारखंड में जितने भी विकास की योजना चल रहा है सब भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की चल रही है। अगर दादा में हिम्मत है तो एक भी योजना दिखावे कि राज्य सरकार का योजना चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सदैव विकास, पूरे देश में विकास कर रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार देश में सिर्फ विकास ही विकास हुआ है। ये जो अभी एक्सटेंशन के लिए, जो अभी आईएसएम का एक्सटेंशन के लिए हजारों करोड़ रुपया यहाँ जो दिया गया है, ये राज्य सरकार का पैसा है क्या? राज्य सरकार पहल कर रही है। राज्य सरकार के पास तो हमने अभी चिड़ियाघर के लिए जमीन मांगा, राज्य सरकार जमीन देने के लिए असक्षम है। हवाई अड्डा के लिए जमीन मांगे, उसके लिए देने के लिए असक्षम है। तो राज्य सरकार कहाँ पे सहयोग कर रही है विकास में? एक भी बता दे कि राज्य सरकार यहाँ पे विकास कर रही है। राज्य सरकार कोयला चोरी करवा रहा है, राज्य सरकार झारखंड को लुटवा रहा है, झारखंड में हत्या हो रही है। अभी सूर्य हंसदा का जो अभी मर्डर हुआ, ये क्या है? ये गरीब का आवाज उठा रहे थे, दलितों का आवाज उठा रहे थे, आदिवासियों का आवाज उठा रहे थे, अवैध माइनिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। इसके लिए पुलिस के साजिश के तहत वहां के जो सत्ता पक्ष के नेता लोग, उसके साजिश के तहत वो शिकार हुआ। उसी तरह यहाँ पे शिकार, ये गरीब लोग यहाँ पे शिकार उसी के कारण से हुआ है। विधायक का ये भी कहना है कि
भाजपा जो है यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रही है वो एक महिला मोर्चा जो उनका अध्यक्ष है उनके घर बचाने के लिए कर रही है, ना कि बाकी लोगों का सारे गरीब लोगों के लिए बात कर रही है भाजपा। महिला मोर्चा ये लड़ रही है सभी के लिए। आज यहाँ पे जब जब ये यहाँ गरीब लोगों का किसी तरह का परेशानी होता है तो हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष दीपा दास जी तत्परता के साथ एकदम मुखर होकर लड़ती है और मुखर होकर बात करती है। ये कभी भी व्यक्तिगत रूप से अपने काम के लिए कभी नहीं लड़ती है। ये गरीबों के लिए लड़ी है और आने वाला समय में भी लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता गरीब के लिए यहाँ पे लड़ रहा है। हम लोग यहाँ पे कोई गुंडागर्दी या रथी करने के लिए नहीं, गरीबों का हक दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए। और अगर हम लोग विकास विरोधी होते तो हम लोग वही से भी मना करते। हम सांसद हम मना करते कि नहीं वहाँ फंड नहीं देना है, मगर धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाए हैं, बढ़ाएंगे और आने वाला समय में धनबाद को बहुत ज्यादा आगे हम लोग विकास के क्षेत्र में काम करेंगे। तो संसद महोदय अभी क्या आश्वासन देकर के लोगों आश्वासन देके जा रहे हैं। कल से परसों तक हम लोग डीसी महोदय से बात करके ये अभी हम धरना तोड़वा रहे हैं। दीपा जी को हम अभी बोल के धरना तोड़वा रहे हैं। दीपा जी से पूरे पार्टी के लोग हम लोग आए हैं। दीपा जी के साथ जितने गरीब लोगों को घर टूटा उनके साथ हम लोग खड़े हैं। किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होने देंगे। और दीपा जी को आज धरना हम लोग तोड़वाने के लिए आए हैं और इसके लेकर 2-3 दिन के अंदर बात करेंगे। और जबरन अगर प्रशासन किया तो फिर हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे।